नमस्ते विद्यार्थियों। पिछली कक्षा में हम लोग समास पढ़े, समास की परिभाषा पढ़े, संधि और समास में अंतर को पढ़े और ये जाने कि समास क्या है। समास शब्द निर्माण का एक तरीका है, यानी नए शब्द बनाने का। 4 तरह से नए शब्द बनते हैं हिंदी में मुख्य रूप से, जो पिछली कक्षा में हम लोग पढ़े उसी में एक क्या है, समास है। चूंकि अब इसका भेद पढ़ेंगे, चूंकि समास में दो प्रमुख पद मिलते हैं, इसलिए पदों की प्रधानता के आधार पर समास के 4 भेद किए गए हैं। चूंकि 2 पद मिलते हैं, इस आधार पर 4 भेद किए गए। क्या क्या 4 भेद किए गए? पहला पद प्रधान होगा किसी समास में। अंतिम पद या दूसरा पद, अंतिम पद प्रधान होगा या दोनों पद प्रधान होगा या न पहला न अंतिम न दोनों। एक स्थिति बनती है अन्य पद प्रधान। तो इस आधार पर 4 प्रमुख भेद किए गए हैं। हालांकि आप ये भी जान लीजिए कि किताबों में, जो भी किताबें हैं मार्केट में या जो हम पढ़ते हैं, उसमें एक रूपता नहीं है। इसमें कहीं 4 मिलता है, कहीं 6 मिलता है, कहीं 7 भी मिलता है। हम आगे चर्चा करेंगे कि इसका कारण क्या है, लेकिन पहले ये 4 देख लेते हैं। पहला पद प्रधान जब होगा तो यह अव्ययी भाव कहलाएगा। अंतिम पद प्रधान होगा तो तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास। दोनों पद प्रधान होगा तो द्वंद्व समास, और अन्य पद प्रधान होगा तो बहुब्रीहि समास। तो पदों की प्रधानता के आधार पर समास के 4 भेद किए गए। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुब्रीहि, 4 भेद किए गए। अब किसी किताब में 6 या 7 क्यों मिलता है? इसका एक कारण है कि तत्पुरुष समास के भेदों की चर्चा हुई है, जिसमें एक है कर्मधारय समास और दूसरा है द्विगु समास और तीसरा नाम आ जाता है, और भी इसके भेद हैं तत्पुरुष के, नए समास। तो 4A और 3A 7। किसी किताब में 4, 5, 6, 7 भेद मिलेंगे, किसी में नए नहीं मिलता है। तो 4A हो गया और 2A हो गया, 6 भेद मिलते हैं। हालांकि सही उत्तर 4 ही होना चाहिए, क्योंकि ये सब तो तत्पुरुष के भेद हैं, यानी सब काइंड हैं, उपभेद हैं। हाँ विद्यार्थियों, तो हम लोग ये कर रहे थे कि 4 भेद, और किसी किताब में 4 भेद मिलता है, किसी में 6 और किसी में 7 भेद मिलता है समास का। अब अव्ययी भाव समास, पहला पद प्रधान का अर्थ क्या हुआ? पहला पद प्रधान का अर्थ हुआ कि उसका जो पहला दो प्रमुख पद होंगे, तो पहला पद की प्रधानता होगी। दरअसल अव्ययी भाव समास परिभाषा यही लिखेंगे, जिस समास का पहला पद प्रधान होता है, पहला पद या पूर्व पद प्रधान होता है, उसे
अव्ययी भाव समास कहते हैं, अव्ययी भाव समास कहते हैं। और पूरा पद जो होगा वह क्रिया विशेषण होगा, क्रिया विशेषण होगा। अब सहूलियत के लिए, पहचान के लिए जानिए, अव्ययी भाव समास का जो पहला पद होता है वह उपसर्ग होता है, उपसर्ग होता है, उपसर्ग लगा रहेगा। दो उपसर्ग को छोड़कर अ और अन को छोड़कर पहला पद क्या होगा? उपसर्ग होगा। एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका जो अव्ययी भाव समास बनता है, संज्ञा पदों की द्विरुक्ति से, द्विरुक्ति का अर्थ संज्ञा पदों की पुनरावृत्ति से, पुनरावृत्ति से। जैसे कुछ उदाहरण हम देखते हैं। अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। अब पहला पद उपसर्ग होगा, जैसे आजीवन, आजीवन, जीवन भर। अब आमरण अगर हो जाएगा तो मरण तक। दरअसल अव्ययी भाव समास का जो विग्रह है उसके करने का कोई निश्चित नियम नहीं बना है, अर्थ के अनुसार इसका विग्रह किया जाता है। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यथाक्रम, क्रम के अनुसार, यथा समय, यथा समय, समय के अनुसार, अनुसार आ समुद्र, समुद्र तक, अनुरूप, रूप के योग्य, बाइज्जत, इज्जत के साथ, इज्जत के साथ, दिनों दिन, दिनों दिन, दिन ही दिन में, रातों रात, रात ही रात में, प्रत्यक्ष, अक्षी के प्रति, अक्षी के प्रति, अक्षी का अर्थ हो गया आंख। और संज्ञा की द्विरुक्ति से बनेगी घर घर, घर घर, विग्रह होगा प्रत्येक घर। पल पल, हर पल या प्रत्येक पल। तो ये अव्ययी भाव समास है, जिसमें पहला पद या तो उपसर्ग हो, देखिए इसमें आ, यथा, 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 आ, अनु, बा, ये सब उपसर्ग लगे हुए हैं। तो अव्ययी भाव समास की पहचान सहूलियत के लिए है, ऐसा कोई नियम बना हुआ नहीं है। ये याद रहे, थोड़ा समझ में आ जाए, परीक्षा में हम सही करें, इसके लिए ये बताया जा रहा है आपको कि पहला पद उपसर्ग होता है और संज्ञा पदों की द्विरुक्ति होती है। तो ये क्या है? अव्ययी भाव समास। कुछ शब्द और हम लिखते हैं। आकंठ, आकंठ, यथा योग्य, बेइज्जत, बेपरवाह, सपरिवार, सपरिवार, ससमय,
आ बाल, बेइज्जत, बेपरवाह, बाकायदा, यथा समय, यथा समय। तो आज हम लोग समास के भेद पढ़े। प्रमुख 4 ही भेद होते हैं पदों की प्रधानता के आधार पर, लेकिन कहीं कहीं 6 भी मिलता है और कहीं 7 भी मिलता है। 2-3 भेद यहाँ तत्पुरुष के उपभेद हैं, कर्मधारय, द्विगु और नय। इसमें से 2 हमें पढ़ने हैं, कर्मधारय और द्विगु। नय हमें नहीं पढ़ने हैं। हम आज अव्ययीभाव समास पढ़े, जिसका पहला पद प्रधान होता है और इसमें उपसर्ग लगा रहता है। संज्ञा पदों की द्विरुक्ति से भी अव्ययीभाव समास बनते हैं। कुछ हम विग्रह किए, कुछ नीचे शब्द लिखे हुए हैं। ये आपको विग्रह करना है, समास विग्रह करना है। इसका समास विग्रह करना है और ये सब अव्ययीभाव समास है। तो आप इसे कॉपी पर कर लेंगे, जो पढ़ाई हुई है उसको भी लिख लेंगे और जो शब्द दिया गया है इसका आप विग्रह कर लेंगे अपनी कॉपी पर। धन्यवाद। तत्पुरुष समास अगली कक्षा में